अमेरिका का नागरिक सैयद शुजा, जो कि खुद को एक टेक्नो एक्सपर्ट बताता है, एक हैकर बताता है, उसने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि 2014 के जो भारत में लोकसभा चुनाव हुए उसमें हेराफेरी हुई थी, वो रिग्ड थे, क्योंकि जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल की गई थी वो टैंपर की गई थी। उसने ये भी दावा किया है कि वो ईवीएम मशीन बनाता है और जो 14 का इलेक्शन हुआ था देश में, वो बहुत बड़े पैमाने में उसमें हेराफेरी हुई है। हमारे साथ ईवीएम बनाने वाले एक एक्सपर्ट है पुणे के मिस्टर अजीत, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है क्या। अजीत जी, आप क्या बताएंगे, ये जो दावा किया है सैयद शुजा इस व्यक्ति ने, इसके बारे में आपको क्या कहना है कि इस तरह से हेराफेरी पूरे चुनाव में जो कि ईवीएम मशीन के द्वारा किए जाता है उसमें हेराफेरी हो सकती है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। मेरा नाम है अजीत गावड़े। मैं सिग्नल सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे, ये कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्शन कंडक्शन ऐसे दोनों काम करता हूँ। और हम ये ईवीएम मशीन्स यूज करके सैकड़ों इलेक्शंस हमने कंडक्ट किए हैं इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया हमने इलेक्शंस कंडक्ट किए। असेंबली, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव? नहीं, वो मशीन्स अलग है। वो गवर्नमेंट की जो हैदराबाद की ईसीआईएल करके फैक्ट्री है, उधर बनते हैं। उसमें मेरा कुछ ये नहीं है। जो वादग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो मेरे नहीं है। ये बताइए कि ये जो आपकी ईवीएम मशीन और जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल होती है उसमें कितना अंतर है, या बिल्कुल सेम टू सेम होती है लेकिन मैन्युफैक्चरर अलग है? हाँ, हमारी मशीन और चुनाव आयोग की मशीन सिमिलर ही है, लेकिन हम जो इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं वो छोटे प्राइवेट इलेक्शंस, जैसे कि बैंक्स, एसोसिएशंस और क्लब्स, इस टाइप के, या फिर छोटे लेवल पर गांव पातली पर जो इलेक्शंस रहते तो वो हम लोग कंडक्ट करते। लेकिन मशीन्स तो सेम है। इसके लिए मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मशीन में हेराफेरी करना ये नामुमकिन है, क्योंकि सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि मशीन ये नेटवर्क में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। जैसे जो दावा हो रहा है कि मशीन हैक की गई थी। हाँ, तो मशीन हैक करने के लिए एक तो मशीन को नेटवर्क में लाना चाहिए। जैसे बैंकों के सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, मोबाइल अपने जो हैक होते हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वैसे मशीन किसी भी प्रकार के नेटवर्क से, इंटरनेट से, वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। ईवीएम्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर भी ज्यादातर कनेक्ट नहीं करते हैं, बैटरी पर ऑपरेट करते हैं। तो ये मशीन नेट से कनेक्टेड ही नहीं है। इसके वजह से इसमें ट्रांसमिशन करके सिग्नल्स को मैनिपुलेट करना ये संभव नहीं है। ये हो गई एक बात। और दूसरी बात ऐसी है कि जो मशीन का इस्तेमाल होता है वो एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में लगभग 300 पोलिंग बूथ रहते हैं। एक एक बूथ में 2-3 ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स रखी जाती है, और वो बूथ में इलेक्शन कंडक्ट करने वाले 10-11 कर्मचारी गवर्नमेंट के मौजूद रहते हैं। वो जो बूथ रहता है उसका केंद्र प्रमुख, उंगली को निशान लगाने वाला, जो लिस्ट रहती है वोटर्स की वो लिस्ट वेरीफाई करने वाला, आइडेंटिटी चेक करने वाला, या मशीन के पास पहुंचाने वाला, उनके मददनीश, ऐसे 10-12 लोग एक बूथ में रहते। ऐसे 300 बूथ एक विधानसभा मतदान क्षेत्र में रहते हैं, और ऐसे 6 विधानसभा मतदान क्षेत्र जो रहते हैं वो मिलाकर एक एमपी का चुनाव क्षेत्र, लोकसभा का चुनाव क्षेत्र बनता है। मतलब करीब 1800 से 2000 बूथ रहते हैं। उसमें 10-10 लोग भी पकड़े तो 20,000 लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। ऐसी कुछ छेड़खानी किसी ने की। पर ये बताइए कि अगर मशीन को अगर रिग किया, मशीन को टैंपर किया और वहां पे रख दी, यानी जो दावा किया जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि कोई भी बटन दबाओ, किसी एक पार्टी को ही वो वोट जाता है, तो ये अगर कहा जा रहा है तो ऐसे मशीन अगर बड़ी संख्या में उसको टैंपर करके वहां पर रख दिए जाए तो फिर पॉसिबल क्यों नहीं? मशीन अगर किसी ने ऐसे टैंपर करके रख दिए, ऐसा एक कल्पना की, क्योंकि वो भी पॉसिबल नहीं है। मशीन की संख्या लाखों में रहती है, लाखों मशीन उधर लाना और रिप्लेस करना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने एक ऐसा इमेजिन किया कि मशीन किसी ने लाके रख दिया,
तो भी वो मशीन पकड़ा जाएगा और मशीन एज ए प्रूफ इटसेल्फ वो मशीन बाद में भी उधर रहता है। वो मशीन में चेक करके वो मशीन में टैंपरिंग है ये कोई भी प्रूव कर सकता है। अगर मशीन में किसी ने किया तो वो पकड़ा जाएगा। उल्टा कागज जो है वो एक बार किसी ने अंदर डाल दिया मतपत्रिका मतपेटी में तो वो नहीं ढूंढी जा सकती, लेकिन मशीन में कोई भी फॉल्ट अगर किया रहेगा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। इसके लिए मशीन में फॉल्ट करना ये संभव नहीं है। और जो कुछ फॉल्ट जैसे कि भिंड चुनाव क्षेत्र में न्यूज में आया था कि उस उधर 4 को बटन दबाया और 5 को आया, ऐसा वगैरह जो बताया था वो एक माल फंक्शनिंग था। ये लाखों मशीन्स जो बनते हैं इसमें कभी कभी किसी लेवल पर फॉल्ट हो सकता है। ऐसा इसका मतलब नहीं है कि ये जानबूझकर किया है। ये ट्रांसपोर्टेशन में कई अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के डिफेक्ट रहते, उसमें वो पॉसिबल है कि कोई फॉल्ट हुआ है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये टेम्परिंग किया है। पर ये बताइए कि जो देश भर में शिकायतें आती है, हजारों की संख्या में कंप्लेंट्स या केसेस फाइल की है, जो भी प्रत्याशी हारा है उसने शिकायत की है कि उसे शक है कि मशीन में टैंपर हुआ है, तो अगर इतनी ज्यादा शिकायतें क्यों आ रही है? फिर शिकायतें जो आती है वो निराशा की वजह से आती है। जिनको लगता है कि इलेक्शन में अब अपना कुछ खरा नहीं रह गया है, हम हार सकते हैं या हार, तो वो पहले से ही कार्यकर्ताओं का मनोधैर्य आप बता रहे थे 20,000 शिकायतें हुई है। हाँ, करीब करीब 20,000 शिकायतें कोर्ट में प्रलंबित है। कोर्ट में वो उसका जो केसेस चालू है, तो 20,000 मशीन्स कोर्ट में सील है और कोर्ट में एक्सपर्ट लेके कोर्ट उसकी जांच करता है। तो एक भी मशीन, समझो 20,000 से ज्यादा है वो केसेस, लेकिन हम पकड़ेंगे कि 20,000 केसेस चालू है, तो 20,000 केसेस में एक भी मशीन ऐसा टैंपर्ड नहीं साबित हो गया है। एक भी मशीन में ऐसा साबित नहीं हुआ है कि वोट 4 को दिया और 5 को आया, या 6 को दिया और 5 को, या सारे वोट्स एक ही कैंडिडेट को जा रहे, ऐसा एक भी मशीन नहीं मिला है। इसका मतलब ऐसा है क्या कि 20,000 जो जजेस है उनको मैनेज किया गया है? ऐसा नहीं हो सकता है। ये केवल एक इमेजिनेशन है और लोगों को बहुत बार जो ड्रामा है वो सच लगता है। इसके लिए कुछ लोग इसका फायदा उठा के कुछ माहौल मचाते हैं और हर बार इलेक्शन के पहले लोगों की एक मिसगाइड करते हैं, लोगों को दिशा भूल करते हैं। वैसे ही आज हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? ये हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। पर यह बताइए कि जिस प्रकार से उन्होंने इतना दावा किया है, तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ प्रूफ होगा जो कि वो आगे लाकर देंगे, तभी तो उन्होंने ऐसा दावा किया है। तो वो अगर प्रूफ होगा तो वो दिखा सकते थे। लास्ट टाइम भी एक बार मैंने दिल्ली में मुझे ऐसा ही बताया था कि ये ऐसे ऐसे टैंपर होते, तो मैंने भी प्रूफ मांगे थे। मैंने मेरा मशीन भी दिया था कि 90 सेकंड में नहीं 9 दिन में ये टैंपर करके दिखाओ। तो जो टैंपरिंग करने के लिए लोग बता रहे थे उन्होंने वो चैलेंज नहीं लिया था। इलेक्शन कमीशन ने भी बुलाया था उनको कि इलेक्शन कमीशन में आके टैंपरिंग करके दिखाओ, तो वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। वैसे भी इस आज जो हुआ है उस आदमी को प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं होंगे तो वो क्या दिखाएंगे? यानी ये आपका कहना है कि उसके पास प्रूफ नहीं है, इसलिए इतने हजारों किलोमीटर दूर से पत्रकार परिषद या प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। अगर होते तो देश में आ जाता सकते थे ना। प्रूफ अगर होते तो वो कौन किस लिए छिपाएगा? इतने उसने बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए, तो वो प्रूफ क्यों छिपाए? फिर प्रूफ भी बता सकते थे। इसको कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ एलिगेशंस रहते, तो इस पर ज्यादा फोकस करने की कुछ जरूरत नहीं। टेक्निकली मैं बता सकता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स है और टेक्नोलॉजी, भारतीय टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी हाई लेवल पर आज गई है कि अमेरिका, यूरोप जैसे लोग उनके जो सैटेलाइट्स है वो भारत की भूमि से अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। किराए पर अपने अवकाशयान लेके आज अमेरिका भी उनके सैटेलाइट्स छोड़ रही है। तो अपने इधर के जो IITs है, उधर का जो हाईटेक एक टेक्नोक्रेट क्लास है, तो वो इजीली इसका पर्दाफाश कर सकते थे। अगर ऐसा कुछ हुआ होता, सच में ऐसा अगर कंसिडर किया एक बार कि ऐसा कुछ हैकिंग चल रहा है, तो उनको ये इजीली पता चल सकता था। इलेक्शन कमीशन भी कुछ टेक्नोक्रेट्स के मदद से ऐसे इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए लोग ऐसा एलिगेशन सिर्फ कर रहे हैं।
यहाँ पर आपने सुना कि अजीत गावड़े जो जिनकी खुद की कंपनी है ईवीएम मशीन बनाने की, उनका दावा है कि जो व्यक्ति इस तरह के आरोप लगा रहा है कि 2014 के देश के लोकसभा चुनाव में हेराफेरी हुई थी, मशीन्स को टैंपर किया था, वो सरासर गलत है। अगर उसके पास प्रूफ होते, पुख्ता सबूत होते, तो अब तक उसने पेश किए होते और पत्रकार परिषद यानी कॉन्फ्रेंस इतने दूर लंदन में लेने के बजाय वो देश में यानी भारत में आकर कॉन्फ्रेंस लेता। कैमरून गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।